पाठ 9 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। हम जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे जाना, पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना आदि, तथा कुछ कार्य स्वतः होते रहते हैं, जैसे बारिश होना, हवा चलना, बीमार होना, गर्मी पड़ना आदि। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है क्रिया कहलाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। आयुष तबला बजा रहा है, माली फूलों की माला बना रहा है, किसान हल चला रहा है, शीला डॉक्टर है। ऊपर दिए गए पहले 3 वाक्यों में कर्ता द्वारा कोई न कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात पहले वाक्य में तबला बजाने की क्रिया की जा रही है, दूसरे वाक्य में माला बनाने की क्रिया की जा रही है तथा तीसरे वाक्य में हल चलाए जाने की क्रिया की जा रही है। इनके अतिरिक्त चौथे वाक्य में शीला के डॉक्टर होने की स्थिति का पता चल रहा है। अतः पढ़ रही है, खेल रहा है, हल चला रहा है तथा है क्रिया शब्द हैं। कुछ और जाने। हिंदी में कुछ क्रियाएं 2 क्रिया शब्दों के मेल से भी बनती हैं तथा एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आ जाना, आना जमा जाना, कर लेना, करना जमा लेना, गिर पड़ना, गिरना जमा पढ़ना, लिख देना, लिखना जमा देना आदि। देखिए कुछ उदाहरण। 1 गाड़ी चल दी, 2 नौकर ने खाना बना दिया, 3 मैंने काम कर लिया। धातु यह क्रिया का मूल अंश होता है जो उसके मुख्य अर्थ को बताता है, जैसे लिखता है, लिखेगा, लिख चुका है, लिख रहा है आदि में लिख मूल अंश होने के कारण धातु है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की आवश्यकता या अपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर। यहाँ कर्म की अपेक्षा के आधार पर होने वाले क्रिया भेदों की ही चर्चा की जाएगी। दूसरे प्रकार के भेदों के बारे में आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। कर्म की आवश्यकता या अपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया सकर्मक, अकर्मक। किसी क्रिया को वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या नहीं, अथवा वह क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है या जिसे वाक्य को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हर्षित पौधा लगा रहा है, सब बच्चों को उपहार मिले। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में पौधा तथा उपहार कर्म है। ध्यान रखिए, कर्म की अपेक्षा या कर्म की आवश्यकता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित होगा ही। कर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 1 मोहन गाना गाता है पर सोहन नहीं गाता। 2 मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। इन वाक्यों के पहले उपवाक्य में कर्म उपस्थित है पर दूसरे उपवाक्य में उपस्थित नहीं है। फिर भी दोनों वाक्यों की गाता, गाना और खाओ, खाना क्रियाएं यह अपेक्षा करती हैं या यह आवश्यकता अनुभव करती हैं कि उस वाक्य में कर्म उपस्थित हो। इस तरह दोनों उपवाक्यों की क्रियाएं सकर्मक मानी जाएंगी। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में आने वाली जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है या जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे रोहन दरवाजे के पीछे छिप गया, बच्चे रोज सुबह मैदान में दौड़ते हैं। वास्तव में अकर्मक क्रिया वाले वाक्य अपने में पूर्ण होते हैं। यह भी समझिए, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान। कोई क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या, किसे या किसको प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करके देखना चाहिए। प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है तो वह क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर नहीं मिलने पर अकर्मक होगी। ध्यान रखिए कि क्या प्रश्न के उत्तर में सकर्मक क्रिया किसी न किसी वस्तु की अपेक्षा करती है तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी की। जैसे प्रश्न संभावित उत्तर, क्रिया का प्रकार, बच्चा खा रहा है, क्या
खाना, मिठाई या केला? सकर्मक। सुरेश दौड़ रहा है। क्या? प्रश्न असंगत, अकर्मक। माँ मिठाई दे रही है। किसे? मुझको या बच्चों को? सकर्मक। लड़कियां हंस रही हैं। किसे? प्रश्न असंगत, अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती हैं, तो कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। एक कर्मक, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। माधुरी पुस्तक पढ़ रही है। द्विकर्मक, उसने गरीबों को खाना दिया। मैंने माँ को पत्र भेजा। काल, टेंस। क्रिया पदबंध के जिस अंश प्रत्यय से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है, व्याकरण में वह अंश प्रत्यय क्रिया के काल की सूचना देता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा में क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, वह रूप काल कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, आम जीवन में जिसे समय कहते हैं, भाषा में उसी को काल। काल के भेद। काल को 3 भागों में बांटा जाता है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने का बोध हो, वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया एक बार या बार बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं, हो तथा हूँ। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं। रिया प्रतिदिन योग का अभ्यास करती है। अन्य उदाहरण, वह कल लंदन जा रहा है। मेरा भाई बीमार है। भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, वह क्रिया भूतकाल में होती है। भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं था, थे, थी, थीं या आ, ए, ई, ई। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। यह साइकिल मुझे दादाजी ने दिलवाई थी। छात्राओं ने वार्षिकोत्सव में रैप गीत गाया। अन्य उदाहरण, दीपा अमेरिका चली गई। बच्चों ने नृत्य किया था। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी, गी। देखिए उदाहरण। कल हिंदी की परीक्षा होगी। स्कूल की बस कब आएगी? अन्य उदाहरण, निशा दिल्ली जाएगी। शिवानी शाम को गाना सुनाएगी। हमने सीखा, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की। इस आधार पर उसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। समय का भाषिक रूप ही काल है। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं हूँ आदि। भूतकाल के सूचक चिन्ह हैं आ, ई, ए, था, थी, थे आदि तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि।